देखिए दोस्तों, हमने ये उल्टा कर कर फैब्रिक को बिछा लिया है। अब यहाँ से हम सबसे पहले कपड़े को बराबर करेंगे। स्केल लगाकर, ताकि जो हमारा कपड़े में कान है वो निकल जाए। उसके बाद हमारी पेंट की लंबाई है 42 इंच। 42 लंबाई है हमारी। तो हम क्या करेंगे कि आधा इंच जो है यहाँ से जो हमने कपड़ा लिया था वो बेल्ट के लिए हम इतनी छोड़ देंगे, ऊपर निकाल देंगे और यहाँ से हम लंबाई नापेंगे आधा इंच छोड़कर, ताकि जो हमने आधा इंच छोड़ा है ये हमारा बेल्ट के ज़रिए से बढ़ जाएगा। बयालीस इंच पे हम निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच का जो है इसमें मार्जिन कर देंगे। 42 है, 43, 44, तो हम इसे कर लेंगे 44.5 इंच। और जो हमारा ये इंच टेप बिछा हुआ है इसी को हम यहाँ से आधा कर लेंगे, जहाँ मोरी है हमारा ये हमारा हो गया घुटने का निशान। उसके बाद हम जो हमारी हिप है उसका हम चौथाई करेंगे। हमारी हिप है 40 इंच, तो 40 का हम चौथाई करेंगे। 40 के 4 भाग करेंगे हम, तो हमारा आएगा 10.5 इंच। ये देखिए दोस्तों, ये लगा दिया हमने 10.5 इंच पे निशान। उसके बाद हम तीनों निशानों को बराबर कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार और एक सबसे ऊपर वाली ये वाली 5, हमारी 5 निशान लगते हैं। अब जो हमारी ये किनार है, ये किनार यहाँ पर हमें एक निशान लगाना है। इस तरीके से हमारी रान जो है वो हमने नापी है 27 इंच। 26.5 नापी थी, लेकिन हम और थोड़ा सा आधा इंच और बढ़ा के लेंगे। 27 का हम आधा करेंगे तो हमारा आएगा 13.5 इंच। 13.5 पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच ये पीछे हम फलाई के लिए लगा देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पीछे, और यहाँ से हमने जो लकीर पर निशान लगाया था यहाँ से हमने 13.5 इंच लिया है। 13.5 का हम डबल करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब 13.5 जो हमारा आया है यहीं से, इसी का हम हाफ करेंगे। इसका हाफ आएगा, जितना भी आता है हाफ हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। इंच टेप ही को यहाँ से उंगली हटाए बगैर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 13.5 का। फिर यहाँ से हमें नापना है, यहाँ तक किनारी से पूरा नीचे तक नापना है। ये आ रहा है हमारा 7.5 एक सूत। अब जो 7.5 एक सूत आया इसी को पूरे पे लगा देंगे हम। यहाँ पर भी 7.5 एक सूत लगा देंगे, यहाँ पर भी 7.5 एक सूत लगा देंगे हम, और नीचे मोरी के पास भी 7.5 एक सूत हम लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद आते हैं हम, ये हमारा घुटना है। घुटना है हमारा 19 इंच। 19 का हमें 4 भाग करना है।
तो 19 का 4 भाग आएगा हमारा 19 का आधा आता है 9.5 इंच, और 9.5 का हम आधा करेंगे तो आएगा हमारा 4.25 इंच। ये 4.25 इंच आ रहा है हमारा, तो 4.25 इंच हमें इधर लगाना है और 4.25 इंच हमें इधर लगाना है। देखिए 4.25 और 4.25, ये आ गया हमारा 9.5 इंच, और 9.5 का हम डबल करेंगे तो 19 इंच आ जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया जो है घुटना। अब आते हैं मोरी के पास। मोरी हमारी 15 इंच। देखिए 15 का आधा करेंगे हम तो आएगा हमारा 7.5 इंच, और 7.5 का 4 भाग करेंगे तो उसका आएगा हमारा 4.25 इंच। ये देखिए 4.25 हमें इधर लगाना और 4.25 हमें इधर लगाना। ये आ गया हमारा टोटल 7.5 इंच। यहाँ पर भी 4 भाग करना, यहाँ पर भी 4 भाग करना, और यहाँ पर जो हमारी रान थी वो थी 27 इंच, तो 27 का हमने किया आधा इंच, आधा हाफ किया उसका। 27 का हमने हाफ किया तो वो आया हमारा 13.5 इंच। 13.5 पर हमने यहाँ निशान लगाया, यहाँ पर 13.5 का, और फिर यहाँ से हमने 1.5 इंच इधर फलाई के लिए लिया है। जो हमारी चेन लगेगी यहाँ से वो निशान आएगा हमारा। कि हमारा पूरा सेटअप हो गया। अभी ये देख लीजिए, ये स्केल है हमारे पास, इसी से हम निशान लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से लगा दिया और यहाँ से इस तरह से लगा दिया। यहाँ पर हमें स्केल का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, और यहाँ से हमें स्केल का इस तरह से ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, अंदर वाला। ये देखिए हमने इस स्केल की मदद से ये निशान लगाए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये स्केल मार्केट में मिल जाती है, खरीद लीजिए। ये ना ज़्यादा घूम है इस स्केल में और ना ज़्यादा सीधी है, बिल्कुल लिमिटेड स्केल है और बहुत अच्छी स्केल होती है, और ये बहुत जगह पर काम देती है। अगर आपके पास नहीं है आप इसे ज़रूर खरीद लीजिए। ये होगा हमारा पेंट का निशान। ये देखिए ये हमारा बीच सेंटर है। हम आते हैं ऊपर, हमारा ये वाला हिस्सा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने जो हमारा जो फलाई का लिया था हमने, यहाँ से 13.5 इंच था, यहाँ पर 1.5 इंच पीछे हमने लगाया था फलाई के लिए। अब जो फलाई के लिए लगाया था यहीं से हमें इंची टेप लगाना है। यहाँ से लगाया था हमने, यहीं से हम फलाई के लिए लगाएंगे। देखिए ये 13.5 इंच हमने यहाँ से फलाई के निशान से जितना हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है हमारा 13.25 इंच। ये 13.25 इंच आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम सीधे आ जाएंगे ऊपर लेकर आधा इंच, वहाँ से यहाँ पर कम कर देंगे। हमारा ये आ गया है 12.25 इंच। यहाँ निशान लगाया, 3 सूत हमें यहाँ पर फलाई के लिए छोड़ना है, ताकि हमारी जो फलाई हम चेन लगाएंगे वो यहाँ पर आ जाए। उसके बाद हमें यहाँ से कमर नापना है। हमारी कमर है इनकी 38.5। 38.5 का 4 भाग करेंगे हम, चौथाई करेंगे 38.5 का,
तो हमारे ये आएगा 38.5 का चौथाई। साढ़े 38 का हमारा 4 भाग आएगा। 38.5 हमारी कमर थी, 38.5 का 4 भाग करना है तो आएगा हमारा 9.5 और 1 सूत। यहाँ पर हमारा 9.5 1 सूत आ रहा है। अब इसमें हम 9.5 1 सूत पर ये निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर आधा इंच और छोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंच 1 सूत। ये हमारा दबाव का है। यहाँ पर जो 3 सूत छोड़ा ये फलाई के लिए है और बाकी का आधा इंच कमर से ज्यादा जो छोड़ा है हमने वो हमारा दबाव के लिए। यहाँ से हम स्केल की मदद से इस तरह से शेप दे देंगे इसे, और स्केल का ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करेंगे हम ऊपर से, और यहाँ से इस तरह पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें जो देना है 1.5 इंच पर ऊन देना है, ये 1.5 इंच है हमारा। और फिर यहाँ से इस तरीके से गोल शेप दे देंगे हमारा। यहाँ से जो है हमें 1 इंच नीचे गिराना है ताकि हमारी जो पेंट पीछे से खिसके नहीं, ऊपर ही रहे। यहाँ पर यहाँ से 1 इंच 1 इंच जैसे पेड़ जितना बाहर रहता है उस हिसाब से हमें यहाँ नीचे डाउन करना रहता है। देखिए हमने यहाँ से 1 इंच लिया है, इनका ज्यादा पेड़ बाहर नहीं है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 2.25 इंच पे हम क्रॉस पॉकेट लगाएंगे, और यहाँ से 7.5 इंच। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्रॉस पॉकेट लगेगा, और यहाँ से हम डाउन करेंगे। यहाँ पर हमारी जो है फलाई और चेन आ जाएगी हमारी यहाँ से 7.5 इंच। चलिए दोस्तों अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। इनकी जो कमर है हमारी वो है 38.5 इंच। हम यहाँ पर 38.5 लिख देंगे इस तरह से। ये हमारा कट गया है। यहाँ उठ कर डालेंगे और एक यहाँ डालेंगे। अब जो हमारा ये आगे वाला जो है इसको हम इस तरह से घुमाकर पीछे कर देंगे। ये जो ऊपर वाला था वो नीचे कर देंगे, और जो नीचे वाला है वो ऊपर कर लेंगे इस तरह से।
इस तरह से बराबर करके हम इसको सीधा बिल्कुल हमारा कपड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। यही स्केल की मदद से हम ये 1 2 और ये 3 तीनों निशान डालेंगे हम। यहां से हमें 2.25 इंच लूजिंग देना है और 1 इंच हमें इस तरह रखना है ताकि कभी हमारा ज्यादा फिटिंग हो जाए तो हम खोलकर इसको ढीली कर सकें। यहाँ पर हमें लेना है 1.5 इंच, 2.25 1.5 और यहाँ पर हमें लेना है 1.25 इंच। स्केल की मदद से इसे भी हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा दिए। अब आते हैं हम हमारे ऊपर की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर निशान लगाना है 1.25 इंच हमने नीचे गिराया था, तो हम इसको ऊपर उठा देंगे। पीछे वाले जो दामन है हमारा, उसको हम जो ऊपर वाले को आधा 1.25 इंच हमने गिराया था उसी को पीछे वाले को ऊपर उठा देंगे। जितना इसमें गिराया था इसमें उठा देंगे हम। एक निशान यहाँ लगाना है बराबरी पे और हमें इस तरह से निशान लगा लेंगे ऊपर उठा हुआ। अब यहां से हमें कमर का निशान लगाना है। हमारी कमर का जो चौथाई आया था 4 भाग, वो आया था हमारा 9.5 इंच और 1 सूत। ये 9.5 इंच और 1 सूत हमने इसमें आधा इंच बढ़ाकर रखा था, तो हमारा आया था ये 10 इंच 1 सूत। हम यहाँ पर 10 इंच 1 सूत पे लगा लेंगे और यहाँ से 2.25 इंच आगे करेंगे और 2 इंच वापस उधर से हमें पीछे लेना है। 9.5 पे हमने, एक बार और देख लीजिए, 9.5 इंच हमारा कमर का चौथाई आया था, उसमें हमने आधा इंच इस तरह लगा रखा था दबाव के लिए, तो वो आया था हमारा 10 इंच 1 सूत। उसके बाद हमने यहाँ पर निशान लगाया और यहाँ से हमने 2.25 इंच आगे बढ़ाया और 2 इंच पीछे लिया हमने, ताकि ये जो हिस्सा है हमारा ये इस तरह रहेगा, ये दबाव के लिए, ताकि कभी कमर ढीली टाइट होती है तो हम इसे खोलकर कमर ढीली टाइट कर सकते हैं। यहाँ से हमें सीधा निशान लेना है और यहाँ से हमें तकरीबन यहाँ से 1.5 इंच के समथिंग में से दूर रखना है और यहाँ से हमें इसमें शेप दे देना है। इस तरीके से हमारा ये जो था 1 इंच हमने लूजिंग रखी थी उसका निशान लगा दिया हमने, ये इस तरह से। दोस्तों, ये हो गई हमारी पेंट की कटिंग। हम इसकी कटिंग करें। हमारी पढ़ाई यहाँ से समझ जाएगी तुम्हें और इसको पता चला इसमें से साइड के क्रॉस करके लाएंगे। ये वाले को काम सीखना है, इसमें हमारा जो है बेल्ट बन जाएगा।